पांडाल में आकर के बैठे, भजन जिगरी का आनंद ले। अब देखो पेट तो तुम्हारा भरी गयो, खूब मसक की गोंदी खा ली तुमने और खूब पी लो पानी। अब घर की चिंता तो हतना है, भजन सुनो आराम से। किसी कवि ने लिखा और भैया कहा कैसे, ये फूस की आग भुजे जल से, और ये जल माही लगे तो भुजे कहो कैसी, छान गिरे थूनी से डटे, बाबा आसुमा गिरे तो डटे कहो। लेकिन मेरो वियोग पिया से मिटे और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। अरे और लिखी तो सब ही मिटे, बाबा या विधि की लिखी मिटे कहो। तो देखिए इस इंसान को बार बार चेतावनी दी और कहा क्या भैया, देखो कछु से आदमी इतकू तो मैंने देखे ना, पर माता बहना देखी मैंने दोनों ने ले जाती भाई। मोह ऐसी लगे तो बेचारी गोंदिन काजी बैठी का, पर भैया कहा और तुम मत ना बने होशियार बाबू रे। इंसान को बार बार चेतावनी दी जा रही है और तुम मत ना बने होशियार बाबू रे, और ये दुनिया देगी नाला की तेरी नाय चलेगी नाला की। पहले नंबर पे तो बढ़िया है मामा, तुम 100 को दे रहे हो, अब तो 20 पे आएगी। भैया कहा जरा दे क्या हो, तुम मत ना बने होशियार बाबू रे, मत ना बने होशियार बाबू रे, दुनिया देगी नाला की तेरी नाय चलेगी नाला की। और कहा क्या वो तू इत बित काहे भटक रहे हो। भैया मानू काहे भटक रहे हो और बंदर के जैसे मटक रहे हो। और कहा तेरे काल शीश पे लटक रहे हो। क्या वो तेरे काल शीश पे लटक रहे हो, तेरे काल शीश पे लटक रहे हो। तू चिंता कर मन माला की तेरी नाय चलेगी नाला की। कितना बने होशियार बाबू हाँ जी सरदारों, ध्यान को वहीं लगा दें जहां के मैं पहले नंबर पे अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। रानी द्रौपदी ने उस व्यक्ति से कहा, अरे भैया तू मरना क्यों चाहता है, तेरा नाम क्या है। आज उस व्यक्ति ने कहा, देवी आप जानना चाहती है मैं कौन हूँ, आप जानना चाहती है कि मैं मर क्यों रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, देवी मेरा नाम दंग है, मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया। रानी द्रौपदी पूछ रही है, ऐसा तूने किया क्या, ऐसा तूने कौन सा अपराध कर दिया जो
दुश्मन बन गए। आहा, राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया, कहा रानी मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है, अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो इस घोड़ी से पूछिए। रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई। जाकर के उस घोड़ी से रानी द्रौपदी कह रही है कि देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? तो उस घोड़ी ने कहा रानी मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूँ, मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूँ। रानी द्रौपदी पूछ रही है फिर कौन है? तो आज उस घोड़ी ने कहा इंद्रलोक की अप्सरा। वो घोड़ी जवाब दे रही है इंद्रलोक की अप्सरा और कोई रंभा मेरो नाम, देव सभा में नाचना कोई यही हमारो काम। कहा रानी एक दिन ऐसा हुआ सुरपत को दरबार लग्यो। कहा सुरपत को दरबार लग्यो, जहां आसन देव विराज रहे, मैं अपनो नाच दिखाई रही मां ढोल नगाड़े बज रहे। सो नाचत नाचत दुर्वासा पे, यानी नाचत नाचत दुर्वासा पे जब लामन गिरी हमारी और सब देव हंसे दे। रानी ऋषि दुर्वासा के ऊपर मेरी साड़ी गिर गई, और जब साड़ी गिरी तो देख ऋषि दुर्वासा ने मेरे साथ किया क्या। आज वो घोड़ी रो रो करके रानी द्रौपदी को बता रही। और भैया कैसे? हाकिम सरपंच 51 रुपए का पुरस्कार हाकिम सरपंच उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी द्रौपदी से कह रही है वो घोड़ी अब लेकर के क्रोध और ऋषि ने रानी और हाथ कमंडल लियो है और ले छींटा मारे, छींटा मारे नीर के मुंह पे सापुरसी ने दी है। और वो घोड़ी कह रही रानी द्रौपदी से सुन, अरे घोड़ी रूप बना दियो मेरा। घोड़ी रूप बना दियो मेरा, घोड़ी रूप बना दियो मेरा, दया न दिल में आई है। क्या कह रही है भैया? घोड़ी रूप बना दियो मेरा, कोई दया न दिल में आई है। और अरे हरि कहे, हरि कहे, हरि कहे नानू को मेरी एक पेश ना खाई है। हरि कहे नानू को। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय शिव सिंह मामा जी दे रहे हैं, और 100 रुपए का पुरस्कार किशन सिंह सेक्रेटरी जी दे रहे हैं। मैंने तो जो सोची अब के दिन में सलाह कर ले जा छोरी है को 100 को नोट ना देने। जब तो ऐसे बैठे जैसे हवा फवा बीत गई हो, जन गैस भरवा दे आए हो। हाँ भैया मोनू, तो देखिए आज उस घोड़ी ने रानी द्रौपदी से कहा रानी सुन, बड़े घरों में छोटों का, क्या कह रही है? बड़े घरों में छोटों का और कभी आप न आदर हुआ करे। कहा हे रानी सुन, बड़े घरों में छोटों का ये कभी आप न आदर हुआ करे। और 100 रुपए का पुरस्कार विनीत कुमार शर्मा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी कहा है भैया? अच्छा सरपंच से मैं समझ शर्मा भैया। कहा बड़े घरों में छोटों का कभी आप न आदर
विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे। और कहा हंसों के जोड़े में क्या हंसों के जोड़े में कागा और कोई बिना बिरादर हुआ करे। भैया मानू हंसों के जोड़े में कागा और कोई बिना बिरादर हुआ करे। और रानी सुन, अरे उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हुआ करे। उतने पैर फैलाने चाहिए। उस घोड़ी ने रानी द्रौपदी से कहा, रानी ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी। जब ऋषि दुर्वासा उस घोड़ी से कह रहे हैं 3.5 वज्र नभ में, क्या कह रहे हैं 3.5 वज्र नभ में जब कोई दे भिड़ाइए, अरे छूटे श्राप बात ना तेरा जब जम की होए भिड़ाइए, ऐसी जंग जबई होगी। रानी ऐसी जंग जबई होगी जब गहले तेग मुरारी और सब देव हंसे दे तभी। जब इतनी बातों को रानी द्रौपदी ने उस घोड़ी की सुना, तो आज राजा दंग को वचन देकर के रानी द्रौपदी पहुंच गई धर्मराज के पास में। और धर्मराज से जाकर के कह रही है, महाराज मैं एक व्यक्ति को वचन देकर के आई हूं। धर्मराज कह रहे, रानी तू किसको वचन देकर के आई है। तो देखिए आज रानी द्रौपदी धर्मराज से कह रही है, और भैया कैसे, और जब धर्मराज ते नारी, क्या कह रही है रानी द्रौपदी, अरे बोली धर्मराज ते नारी और जाने कथा सुनाई रही सारी, और जाने कथा सुनाई रही सारी। और रानी द्रौपदी कह रही है, हे पतिदेव, अरे रानी नाम दंग को लियो, क्या अरे रानी नाम दंग को लियो, काप्यो धर्मराज को लियो, काप्यो धर्मराज को लियो। आहा, जैसे ही धर्मराज ने राजा दंग का नाम सुना, पैरों तले जमीन निकल गई। तो धर्मराज कह रहे, रानी तू पागल हो गई है। बोली बड़ा भैया, तू पागल हो गई है। तुझे पता है भगवान कृष्ण का दुश्मन कौन है, राजा दंग का दुश्मन कौन है। तो रानी द्रौपदी कह रही है, महाराज आप तो क्षत्रिय होकर के भी ऐसी बातों को कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनिए। कहा भैया, रानी द्रौपदी कह रही है, क्या गैरों से गिला क्या करें। भैया रानी द्रौपदी ने कहा, और 1 रुपए का आशीर्वाद महाराज सिंह पंच जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रही है रानी द्रौपदी,
हे पतिदेव, गैरों से गिला क्या करे। 100 को ये साहब 1 से 1 रुपए का पुरस्कार बदन सिंह फौजी जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। गैरों से गिला क्या करे, गैरों से गिला क्या करे, जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करे। और मामा, गैरों से गिला क्या करे। देखो हंसवे भाई बात ना है, तुमने खूटेलन भाई शौक खू देखी होगी, और साहब शौक में मैं नंसारे खूटेलन में, ठीक है। हंसो मत, मामा तो मामा ही है। अब तुम के मौसा कह दो तो मौसा कह दो। भैया कहा क्या, गैरों से गिला क्या करे, जब अपने बदल गए हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार विजय सिंह जी कैलूरी से दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। गैरों से गिला क्या करे, अपने बदल गए हैं। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार पुरुषोत्तम जी वकील, उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रही है रानी द्रौपदी, शीशे तो वही है मगर, क्या शीशे है, शीशे, अरे शीशे तो वही है मगर ये चेहरे बदल गए। शीशे तो वही है मगर। और कह रही रानी द्रौपदी, अरे मैं भी वही हूँ और मेरी, और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद रविंदर जी की मम्मी जी देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा तुम उनका नहीं दिखी अल्लाह। भैया कहा मेरे समझ 50 को आ रहा हूँ, मन तो 10 को हो गया। लाओ अरे मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही। मैं भी वही हूँ और मेरी भैया बोलूं, मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही। लेकिन तेरी नजर के क्या, लेकिन तेरी नजर के सारे बदल गए। लेकिन तेरी नजर के सारे बदल गए। लेकिन भैया जैसे ही धर्मराज ने राजा धम का नाम सुना, धर्मराज कह रहे रानी, अरे रानी तू पागल हो गई है, मेरी बात सुन। और सुनिए जिकड़ी का ढोला। और भैया कैसे, धर्म भैया और धर्म, अरे कहीं रे समझ
जिगड़ी को ढोला है जे हरिराम गुजर को ढोला ना है। हाँ अरे खाम खा रानी तू मेरी, क्या कह रहे? हाय खाम खा रानी तू मेरी, और अरे खाम खा रानी तू मेरी भी, और आफत आफत कुतुआई गले लगा। अब सुनिए ढोला का धरा। जैसी रानी द्रौपदी ने इतनी बात सुनी तो रानी द्रौपदी धर्मराज से कह रही है, क्या मेरे राम बीजरी, अरे बीजरी, बीजरी, और बिन बादर के कैसे पड़ गई है बीजरी। क्यों? अरे एरे में तो चोरे में भैया, एरे में तो चोरे में, हम में तो चोरे में, मेरे भैया में तो हो, मेरे वीरन में तो चोरे में लूट लई मेरे राम बीजरी, इन बादर के कैसे पड़ गई। तो रानी द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कह रही है, महाराज देखिए इस संसार में आपसे पहले भी राजा आए और आपके बाद में भी आएंगे, लेकिन इस संसार में बचेगा क्या? दादाजी कहा क्या वो जिंदगी में कहा, और 100 रुपए का पुरस्कार भरत नाडोली उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा वो जिंदगी में, आए जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े, क्या वो जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े, और ये हंस, हाँ हंस, ये हंस जब जब उड़े, जब अकेला उड़े, क्यों ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। क्या कह रही है रानी द्रौपदी? महाराज सुनिए, ना वो हो ना वो, हाँ ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, क्यों वो बस सुनने को उनकी कहानी रही। और देखिए क्या बचेगा भैया, वो कोठी, हाँ कोठी, वो कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। जिगड़ी की उड़ान, और कलाकार तुम्हें पता है उड़ान गा रहे हैं। वास्तविक में उड़ान 3 ताल 16 मात्रा में गाई जाती है, और तुम्हें पता है कलाकार उड़ाने काय में गा रहे, पानी में लहरा ले रही राजा बेल सिंगाड़ी की। तो देखिए धर्मराज रानी द्रौपदी से कह रहे हैं, और जिगड़ी की जो वास्तविक उड़ान वो सुनिए भैया, कहा कैसे। सोजी पांडु पुत्र यों कहे, और डोली बो दुनिया
हे रानी ए पास ना काहुन बैठा ठुमरी भी लगाई जाती है। तो एक भक्त भगवान से कह रहा है क्या हो तेरी यारी में मजा नहीं आयो, क्या हो तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा आयो, शबरिया यारी में मजा आयो, तेरी यारी में मजा आयो, या तेरी यारी में मजा आयो। धर्मराज रानी द्रौपदी से कह रहे लड़े को केशव तेरा नोरी, लड़े को केशव तेरा घोड़ी जाके पास कालवाए दुनिया को, आप सुन लो सब गानों। और देखिए बम्बई वाले एक गीत लिख रहे हैं और भैया मोनू कहा क्या और सागर से भी और एक निवेदन करूंगी, अगर मेरे भैया जो ढोलक बजा रहे हैं बड़े भाई मोनू शर्मा जी, अगर आपको इनकी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार इनके लिए तालियां आप अवश्य बजाएं। अब देखिए बम्बई वाले कह रहे हैं क्या सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने, और जीवन भर संग रहने का इजहार किया है मैंने। जब कह रही है छोड़ के आजा बंधन सारे, धुन को प्यार से सुनिए। बम्बई वालों ने वास्तविक देखिए कितनी प्यारी धुन निकाली है। छोड़ के आजा बंधन सारे, तुझे प्रेम नगर ले जाऊंगी, और रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी, फिर भी नजर न आऊंगी।
इस गाने को सुन करके चली जाएं। बैठ जाओ, जान दो। सुनिए, आजकल हमारे इस समाज में, निवेदन करूंगी बड़े ध्यान से इस गीत को सुनिएगा। दादाजी, आजकल हमारे इस समाज में 100 में से 70% लोग चाहते हैं कि मुझे जब भी कोई संतान हो तो संतान के रूप में मुझे बेटा पैदा होना चाहिए। 100 में से 70% लोग चाहते हैं कि मुझे बेटा पैदा होना चाहिए। केवल 30% लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें बेटी पैदा होनी चाहिए। तो देखिए, बेटी बेटे से कम नहीं है। और इस गाने के अंदर आप यही जानेंगे कि हमारे देश में कैसी कैसी बेटियां हुई। भैया देखिए, बेटी चीज क्या है, बेटी की कीमत क्या है और बेटी की महिमा क्या है। भैया कहा क्या, बेटी बिना घर। और निवेदन, गाने को बड़े ध्यान से सुनिएगा और हृदय से सुनिएगा। अगर आप हृदय से सुनोगे तो आप 1 साल तक भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी चीज क्या है, बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है, बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है और बेटा तो है। बेटा क्या है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। बेटा क्या है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। और देखिए, बेटी क्या है, बेटी नैनों की ज्योति है। और अगर मेरी लाइन आपके दिल को छू गई हो तो एक बार कवि के लिए तालियां अवश्य बजाएं। अगर जिसको मेरी लाइन अच्छी लगी हो। कहा, बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। बेटी नैनों की हमारे देश में ऐसी ऐसी बेटियां हुई जिन्होंने इतिहास को भी बदल के रख दिया। कैसी भैया, देश की खातिर कैसी बेटियां हुई। अरे देश की खातिर की कुर्बानी उसकी अमित निशानी है। दादाजी, देश की खातिर की कुर्बानी उसकी अमित निशानी है। और ऐसी लाइन आ रही है, मैं बाद में बोलूंगी, आप पहले बोलोगे। क्यों? अरे लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली। वो ऐसी लगे कछु पाकिस्तान तो छोड़ दे दिखी ना। अगर जब हमारे देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं तो उनके नाम पर तालियां अवश्य होनी चाहिए। भैया, देश की खातिर की कुर्बानी उसकी अमित निशानी है। और लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और घर में हो माह
बाप दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है। और एक नजर आप बेटे और बेटी के चरित्र पर डालिए, एक नजर बेटे और बेटी के चरित्र पर डालिए। आप कहीं से हार करके आइए, थक करके आइए, बाहर से आप आए, बेटा चारपाई पे लेटा है, बेटी बैठ करके भोजन कर रही है। आपने बेटे से आकर के कह दिया, बेटा मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी का दे दे। तो बेटा कहेगा, पिताजी मैं अभी बिजी हूं, मैं अभी नेट चला रहा हूं, मैं अभी पबजी खेल रहा हूं। और उधर बेटी भोजन कर रही हो। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज को सुना कि मेरे बाबुल राजा बाहर से प्यासे आए, अपने मुंह के निवाले को बाहर निकाल के रख जाती है और अपने पिता के आगे गिलास लेकर के पहुंच जाती है, लो पिताजी पानी पी लो। ऐसी होती है बेटियां। भैया घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है। और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनो की डोरी है, बेटी नैनो की। गाना पूरा है जान, तुम के तो नहीं बंद कर दूं। आप बताइए यही बंद कर दूं या गाऊं? अब सुनिए, दूसरी बेटी हमारे देश में एक बेटी थी भैया, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया। सती सांडली ने एक दिन, सती सांडली अपने पति को कंधे पर बिठाल करके यात्रा कराने ले जा रही थी। एक साधु रास्ते में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। सांडली का पैर उस साधु के कमंडल से लगा तो साधु ने कहा, सांडली जिस पति के प्यार में तू इतनी पागल है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा। तो सांडली कह रही है, महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा, लेकिन सुनिए एक प्रण मैं भी ले रही हूं, एक प्रण मैं भी ले रही हूं। और देखिए उस सती सांडली ने प्रण क्या लिया भैया। एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया और अपने पति व्रत, अपने पति व्रत पल के कारण ना सूरज को निकलने दिया। ऐसी ऐसी बेटियां हुई। जब कहा श्राप मिला, जब पति अपने को पीर हृदय में होती है। और समय सबके लिए बराबर, अगर समय ज्यादा हो गया है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एक बेटी और मेरी तरफ से कहा, किया प्यार वो सच्चा श्याम से, चमकी बन कर हीरा है। और श्याम रंग में, श्याम रंग में रंगी दीवानी, कहते उसको श्याम रंग में रंगी दीवानी, कहते उसको मीरा है। मुकेश देसवाल की कलम ये
सुंदर शब्द सजोती है और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की